वेलकम टू माय चैनल टीचर वाली क्लास। और आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास इंग्लिश की सेकंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का थर्ड चैप्टर मिडनाइट विजिटर, द मिडनाइट विजिटर। और ये चैप्टर हम लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है दो स्पाई के बीच, जिसको हम सीक्रेट एजेंट भी बोल सकते हैं। एक पॉसिबल है, एक मैक्स है, और एक और थर्ड करेक्टर है इसमें, फोलर। फोलर एक राइटर है, पॉसिबल एंड मैक्स ये दोनों ही सीक्रेट एजेंट्स हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है ये। आइए लाइन टू लाइन स्टडी करते हैं। Possibly secret agent is expecting to get a very important report. Another secret agent, Max, threatens him with a pistol, demanding the report. Does Possible outwit him? Possible एक सीक्रेट एजेंट है जिसको एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के आने का इंतजार है। दूसरा जो सीक्रेट एजेंट है उसका नाम मैक्स है। वो उसको एक पिस्टल के साथ धमकी देता है क्योंकि वो भी उस रिपोर्ट को पाना चाहता है। क्या पॉसिबल उसको हरा पाएगा? आइए देखते हैं इस स्टोरी के माध्यम से। पॉसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रेड। पॉसिबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, एक स्पाई है, उसका कहीं से भी जो बॉडी अपीयरेंस है उस तरह का उसका डिस्क्रिप्शन है ही नहीं इस पूरी स्टोरी में, जैसा कि फॉलर ने कभी समझा या पढ़ा था। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर एंड द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर पॉसिबल हैड ए रूम। ये जो फॉलर है वो उसको फॉलो कर रहा है, उसके पीछे पीछे चल रहा है। कहाँ पर? मस्टी कॉरिडोर में, एक ऐसा मस्टी मतलब थोड़ा सीलन भरा कॉरिडोर जिसमें वो उसके पीछे पीछे चल रहा है। ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, एक होटल है जहाँ पर पॉसिबल ने एक रूम लिया हुआ है। वो ग्लूमी सा है, उदासी भरा सा है, अंधेरा सा है। इट वॉज ए स्मॉल रूम, उसका रूम छोटा था और 6th फ्लोर पे था, जो कि टॉप फ्लोर था उस होटल का। एंड स्कार्सली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, और बड़ी मुश्किल से ही वो ऐसा दिखता होगा कि जैसे कोई यहाँ पर कुछ रोमांटिक एडवेंचर होने वाला है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। ना ही तो वो सीक्रेट एजेंट पॉसिबल इस तरह की फिटनेस और अपीयरेंस लिए हुए था जैसा कि फॉलर ने कभी पढ़े थे नॉवल में या कहीं स्टोरी में, और ना ही वो रूम ऐसा था जैसा कि बताया जाता है। पॉसिबल वॉज वन थिंग फैट, वेरी फैट। एक और चीज़ थी, वो बहुत मोटा था। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और दूसरा जो प्रॉब्लम था उसके साथ उसके एक्सेंट का था। वो जो बोलता था, प्रोनाउंस करता था, उसमें भी प्रॉब्लम था। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 ईयर्स एगो। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, बेशक से वो फ्रेंच और जर्मन बोलता था, बट वो क्योंकि 20 ईयर्स बैक बोस्टन से, अमेरिका से आया था, तो उस अमेरिकन एक्सेंट को वो कभी भी नहीं छोड़ पाया था। यू आर डिसअपॉइंटेड, पॉसिबल सैड विजिली ओवर हिज शोल्डर। विजिली का मतलब होता है कि मुश्किल से ही सांस ले पाना, क्योंकि वो बहुत फैट था ना ऑसेबल। तो ऑसेबल फॉलर को कहता है कि तुम डिसअपॉइंट हो गए, तुम नाराज हो गए। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट स्पाई डीलिंग इन एस्पाइनोज एंड डेंजर। तुमको बताया गया था कि एज ए सीक्रेट एजेंट स्पाई मैं खतरों से खेलने वाला हूँ, या खतरों से खेलने वाले जैसे भी होते हैं, जोखिम भरा जो जीवन जीते हैं, मैं वैसा हूँ, बट वैसा तुम्हें नहीं मिल रहा, इसलिए तुम बहुत उदास हो रहे हो। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर। तुम मुझसे इसलिए मिलना चाहते थे क्योंकि मैं एक राइटर, क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग एंड रोमांटिक, और तुम खुद यंग भी हो, रोमांटिक पर्सन भी हो, बट मेरे साथ रह करके तुम्हारी फीलिंग्स वैसी नहीं जैसा तुमने सोचा। यू एनविजन मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट एंड क्रैक ऑफ पिस्टल्स ड्रग्स इन द वाइन। तुमने ऐसा एनविजन का मतलब ऐसा तुमने सोच के चला होगा, मान के चला होगा कि कुछ मिस्टीरियस फिगर्स होती हैं, कुछ रहस्यमयी लोग होते हैं, रात में आते हैं, और मतलब जो क्रैक ऑफ पिस्टल, पिस्टल की चलने की, गोलियों के चलने की आवाज़, और वाइन के अंदर ड्रग्स डाल के दे दिए जाते हैं। इस तरह का आपने इमेजिन किया होगा, इमेजिनेशन आपने की होगी। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having message slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. इसके बदले यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल। इसके बदले तुमको क्या देखने को मिल रहा है कि एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल है, और उसमें एक फैट मैन है। स्लोपी फैट मैन का मतलब जिन्हें जो अच्छे से कपड़े भी नहीं पहन पा रहा है, क्योंकि पेट मोटा है तो शर्ट के बटन ऐसे ओपन हो जाते हैं। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्ड, और बजाय कि वो सीन देखने की कि कोई मुझे कुछ चिट में, कुछ जो डार्क आइड ब्यूटीज़ हैं, यानी कि सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, वो मुझे कुछ ऐसा सीक्रेट सा मैसेज या चिट दे करके जाएंगी, स्लिप दे के जाएंगी, जिसमें कुछ भी सीक्रेट बात होगी। गेट्स ओनली ए प्रोजेक्ट, उसकी जगह पे आपको सिर्फ एक प्रोजेक्ट मतलब डल सा, प्रोजेक्ट मीन्स डल, डल सा एक टेलीफोनिक मैसेज या कॉल ही तुम्हें देखने को मिल रही है। मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, और वो ये मतलब बताता है कि मुझे इस चीज़ के लिए रूम में अपॉइंटमेंट उसने ली है। यू हैव बीन बोर्ड, और तुम बोर्ड हो चुके हो। द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक्ड द रूम। चकल्ड का मतलब होता है थोड़ा सा मुस्कुरा करके, थोड़ा स्माइल करके, वो पॉसिबल ऐसे बोला, वो फैट मैन अपने आप से बोला, मुस्कुराया, एंड उसने डोर को अनलॉक किया अपने अपने रूम के। एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और अपनी गेस्ट जो फ्रस्ट्रेट हो रहा था, जो दुखी था, परेशान था, उसका गेस्ट फॉलर उसको जगह देता, एक साइड होकर के उसको अंदर आने के लिए बोलता है। यू आर डिसइल्यूजन, पॉसिबल टोल्ड हिम। तुमको ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, या फिर तुम परेशान हो, नाराज हो, उसको कहता है। उसने उससे कहा, बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन थोड़ा सा तो मूड चेंज करो, स्विंग करो, खुश रहो, खुश हो जाओ मेरे दोस्त। प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, ए क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर
प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, एक क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर। अभी तुम क्या देखने वाले हो, पेपर देखोगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइफ कम टू मी। वो पेपर मेरे पास आने वाला है जिसके लिए बहुत सारे मैन और वुमेन उन्होंने अपनी लाइफ को ही रिस्क पर लगा दिया था। सम डे सून दैट पेपर may well affect the course of history. In that thought is drama. Is there not? Some day soon that paper may well affect the course of history. और किसी दिन जल्दी ही वो पेपर है हिस्ट्री ही बदल देगा, पूरी हिस्ट्री को प्रभावित करने वाला है, तुम देखना। इन दैट थॉट इज ड्रामा। और ये कोई ड्रामा नहीं है। इज देयर नॉट? तो वो यही बोलते हैं कोई ड्रामा नहीं है, ये सच्चाई है क्या? ये नहीं है। एज ही स्पॉक पॉसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम। जैसे ही वो बोलता है वो उसके पीछे से दरवाजा बंद कर देता है पॉसिबल। देन ही स्विच ऑन द लाइट। और जैसे ही वो लाइट चला देता है, एंड एज द लाइट केम ऑन पोलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। जैसे ही लाइट ऑन होती है, जो फॉलर है, जो राइटर है, जो उसको फॉलो कर रहा था पॉसिबल को, उसको पहला थ्रिल देखने को मिलता है दिन का। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन। रूम के बीचों बीच में, हाफ वे मतलब मिड वे, रूम के बीचों बीच में एक छोटा स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन। एक छोटा पिस्टल हाथ में लिए हुए एक आदमी खड़ा हुआ होता है। ऑसिबल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम। तो ऑसिबल अपनी पलकें झपकाता है कुछ देर के लिए। मैक्स ही वीज्ड, यू गेव मी क्वाइट स्टार्ट। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। थोड़ा सा हैरान होकर के बोलता है ऑसिबल। आई थॉट यू वर इन बर्लिन। मैंने सोचा तुम तो बर्लिन में होंगे, तुम तो बर्लिन में थे। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माय रूम। तुम मेरे कमरे में यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैक्स वाज स्लेंडर, स्लेंडर मतलब स्लिम ट्रिम, लेस देन लिटिल लेस देन टॉल, मतलब थोड़ा चौड़ा भी नहीं था, मतलब पतला भी था, और थोड़ा थिकनेस में भी वो पतला ही था, हाइट में भी वो छोटा ही था। विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड अकाउंटेंस ऑफ ए फॉक्स। जो कि दिखने में काफ़ी चालाक जैसा दिख रहा था, और जैसे फॉक्स होती है ना, उसके जैसे शार्प फिगर्स थे उसके, मतलब अपीयरेंस थी। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मिनेसिंग। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था कि लोग उसे डरे या ये दोनों इनसे डरे, सिवाय उस पिस्टल की जो उसके हाथ में थी, जो गन थी उसके हाथ में, उसके सिवा और कुछ भी नहीं था कि उससे वो डरे। ये दोनों ही उससे मतलब निपट सकते थे। आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, ये मैक्स है, ये फॉलर है, और ये पॉसिबल है। आप देख पा रहे हैं ये मोटा है, दैट्स वाई इट इज पॉसिबल। अब ये सिवाय पिस्टल के इसके पास और कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये दोनों इससे निपट ना सके। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बोली गई है। आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया था हमारा। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड। वो रिपोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताया। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम फ्यू मिसाइल्स। वो जो रिपोर्ट तुम्हारे पास आज रात आने वाली है मिसाइल से रिलेटेड, आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू। मैं सोचता हूँ मैं तुमसे ले लूंगा। इट विल बी सेफ इन माई हैंड्स देन इन योर्स। तुम्हारे हाथों से ज़्यादा मेरे हाथों में ज़्यादा सेफ रहेगी। और सिविल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली। भारीपन से वो अपने आर्म चेयर की तरफ मुड़ा और उसमें बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बैट ऑन इट। तुम शर्त लगा लो, मैं इस बार जरूर मैनेजमेंट से बोलने वाला हूँ कि आई एम गोइंग टू रेज द डेविल। मैं ये मुद्दा उठाने वाला हूँ मैनेजमेंट के साथ ये मुद्दा उठाने वाला हूँ इस टाइम, और तुम शर्त लगा लो मैं उठाऊंगा। He said grimly, उसने गुस्से से कहा। This is the second time in a month that somebody has go into my room for the nuisance of the balcony. ये दूसरी बार हुआ है जब कोई मेरे रूम में आया है और उस बेकार सी बालकनी के द्वारा। Fowler's eyes went to the single window of the room. Fowler उस विंडो में जो कि उस रूम में जो सिंगल विंडो थी उस पर वो नजर दौड़ाता है। It was an ordinary window. ये तो सामान्य सी विंडो थी against which now the night was pressing blackly. जिसके बाहर जब वो झांकता है, देखता है दूर से, तो केवल अंधेरा ही दिखाई देता है। बालकनी, मैक्स सेड। क्या बालकनी? मैक्स बोलता है विद रेजिंग इन्फ्लेशन, मतलब बहुत एकदम चौंकने वाली नजरों से। नो ए पास की, आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी। नहीं, मैं तो पास की से आया हूँ, मुझे तो पता ही नहीं बालकनी कहाँ है, क्या है, मैं जानता ही नहीं इसके बारे में। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल आई नोन। अगर मुझे पहले से पता होता तो मुझे ये कुछ जो परेशानियां हुई उनसे बचा सकती थी। इट्स नॉट माई बालकनी, पॉसिबल सैड विद द एक्सट्रीम इरिटेशन। एकदम पूरी तरह से चिढ़ करके बोला, नहीं ये मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये नेक्स्ट अपार्टमेंट से बिलोंग करती है। ही ग्लेंस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फॉलर। वो फॉलर की तरफ एकदम घूर के देखता है। यू सी, ही सेड, दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट। तुम देख सकते हो ये जो रूम है किसी बड़े रूम का एक पार्ट था। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर। और मतलब इसके आगे एक दूसरा भी रूम है, उसकी वो बालकनी है। यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, और ये मतलब यूज टू बी द लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकनी, और इसमें एक बालकनी थी विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, जो कि अब मेरे विंडो तक बढ़कर मतलब बढ़ा दी गई है। यू कैन गेट इन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन। तुम इस रूम में मतलब एंटर कर सकते हो, मतलब इस बालकनी के जरिए, जो कि 2 डोर पहले है। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और किया भी था किसी ने ऐसा पिछले महीने। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, और मैनेजमेंट ने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं इसे बंद करवा दूंगा, यानी वो इसे बंद करवा देंगे, बट दे हैव, लेकिन उन्होंने तो बंद नहीं करवाया।
मैक्स ग्लेंस्ड एट फॉलर हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम पॉसिबल। मैक्स फॉलर की तरफ एकदम घूरता रहा, देखता रहा। हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम पॉसिबल, जो कि बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं था और मजबूत होकर के खड़ा था। एंड वेव्ड द गन विद द कमांडिंग जेस्चर, और उस गन को हिलाता रहा जेस्चर्स के साथ में कि जैसे अब मारने ही वाला है गोली, इस तरह से। प्लीज सिट डाउन ही सेड, उसने कहा बैठ जाओ। यू हैव वेट फॉर हाफ एन आवर आई थिंक, तुम्हें आधा घंटा इंतजार करना पड़ेगा। 31 मिनट्स पॉसिबल सैड मूडीली, उसने कहा 31 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। द अपॉइंटमेंट वाज ऑफ 12:30, 12:30 पर अपॉइंटमेंट है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, मैं चाहता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, तुम मुझे बताओ तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला मैक्स। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली, उसने गुस्से से स्माइल किया, छोटे से स्पाई ने, स्पाई मतलब सीक्रेट एजेंट मैक्स ने। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, और हम भी जानना चाहेंगे तुम्हारे लोगों को कैसे पता चला। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा, नहीं हुआ है। इट विल गेट आई विल गेट इट बैक टू नाइट, आज मैं इसे वापस से प्राप्त कर लूँगा, ले लूँगा। वट इज़ दैट, क्या है वो। एंड हु इज़ एट द डोर, कौन है दरवाजे पे। फॉलर जंप्ड एट सडन नॉकिंग एट द डोर, एकदम से फॉलर जंप किया, कूदा, उछल गया, क्योंकि सडन नॉकिंग हुई डोर पर। पॉसिबल जस्ट स्माइल, पॉसिबल मुस्कुरा गया। दैट विल बी द पुलिस, वो पुलिस होगी। I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection, क्योंकि मैंने सोचा इतना important पेपर मेरे पास आने वाला है तो कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। I told them to check on me to make sure everything was all right, मैंने उनको बताया है पुलिस वालों की कि वो मुझे एक बार चेक करें कि हर चीज़ ओके है या नहीं है। तो आई होप आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इस चैप्टर के 2 पार्ट हम करेंगे, तो सेकंड पार्ट में मैं इसे कंप्लीट करने वाली हूँ। Thank you so much for listening this story, and if you like the content you can like, share and subscribe my channel Teacher Wali Class. Thank you.